हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जो कल से आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, चलिए उनकी क्वेश्चन को हम यूट्यूब पर डिस्कस कर लेते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को जो है आप लोगों को डिस्कस कर देंगे। ये तो यूट्यूब पर हम कर दे रहे हैं, इसके बाद जो है आप लोगों को जूम पर जो है डिस्कस कर देंगे। तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं उन सभी को जूम की आईडी पासवर्ड आपको टाइम पर मिल जाएगी और वहाँ पर आप जो है जितने भी हम क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे उनकी जो है आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, वन मोल H2SO4 में सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर जो है सल्फर की जो है आपको प्रतिशत मात्रा बताना है। तो सबसे पहले एक मोल में जो है सल्फर कितना है ये हमें पता करना होगा। ठीक है, तो एक मोल में सल्फर की मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें ये देखना होगा H2SO4 का जो है आणविक द्रव्यमान कितना है। तो चलिए हम लोग आणविक द्रव्यमान देखते हैं। H2SO4 H का कितना होगा, एक आणविक द्रव्यमान। उसके बाद सल्फर का कितना होगा बता सकते हैं, 32 ना। हाँ, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा H2 है तो एक हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का कितना होता है द्रव्यमान, 32 होता है। प्लस में आपको ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे आणविक द्रव्यमान 98 ग्राम। ठीक है, तो एक मोल H2SO4 में जो है कितना ग्राम है, 98 ग्राम है। ठीक है ना, एक मोल H2SO4 में कितना द्रव्यमान है, 98 ग्राम है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं कि इस 98 में जो है 98 ग्राम में सल्फर की मात्रा कितनी है। 98 में सल्फर की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर देखिए कितनी है, ये सल्फर का लिखे ना, तो 98 में कितनी है 32 ग्राम है। तो एक ग्राम जो है 98 ग्राम में 32 है तो एक ग्राम में कितना होगा सल्फर की मात्रा, 32/98। ये निकल गया एक ग्राम का। एक ग्राम मात्रा में सल्फर की कितनी होगी। ठीक है, यानी कि एक ग्राम H2SO4 में सल्फर की मात्रा कितनी होगी, तो 32/98। अब बोला जा रहा है कि प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो प्रतिशत में निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं ना। और जब प्रतिशत से पॉइंट में मतलब कि एक डिजिट में निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागा 100 कर देते हैं, यानी कि परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में 100 करते हैं और परसेंटेज लाने के लिए गुना में 100 करते हैं। तो चलिए इसमें 32/98 गुना 100 कर देते हैं हम लोग। जो आपका रिजल्ट निकल करके आएगा वो रिजल्ट कितना आएगा जल्दी से बताइए तो आप लोग कमेंट में, क्या आने जा रहा है आपका रिजल्ट, कितना आ रहा है 32.65। किस में आएगा, ग्राम या प्रतिशत, प्रतिशत में आएगा क्योंकि हमने 100 से गुना किया है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। मिलान कीजिए किसका किसका टेस्ट सीरीज में बी आंसर आया था 10 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक तत्व के m कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगी। एक तत्व के m कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले आप लोगों को कोई भी परमाणु उसका क्या होता है, कक्षा होता है, जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन, चक्कर लगाते हैं। ये कितना होता है, किसी भी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2n²। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जो कि 1 2 3 4 हो सकते हैं। तो k में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे पता है आपको। उसके बाद l में कितने, उसके बाद m में कितने 18। लेकिन इसमें क्या है कि m वाला में 3 ही है।
ठीक है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि m वाला में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मान के चलिए इसमें 2 और इसमें, ये दोनों भरेगा तब जा करके इलेक्ट्रॉन m कक्षा में आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 13 हो गया ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है k में 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 इलेक्ट्रॉन और m में 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए, किनका किनका सी है मिला लीजिए, किनका किनका सी है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, नमूनों मतलब कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा के लाइए, ठीक है, और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, यह किस नियम के अनुकूल है? यहाँ पर 4 नियम दिए गए हैं। पदार्थ का अनश्वरता का नियम, यानी कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होगा, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है पदार्थ को, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप दिया जा सकता है। जैसे ऊर्जा में बोलिएगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से होता है। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, कि कहीं से भी कोई भी नमूना उठा के ले आइए तो उसका जो अनुपात है वो हमेशा बराबर रहेगा, किसी भी यौगिक में, किसी भी जो भी आपका बनेगा आइटम उसमें। ठीक, अगला है अपवर्तक का नियम। उसके बाद है गैसीय आयतन का नियम। तो गैसीय आयतन का नियम तो पता ही है आपको, ठीक है, किस लॉ पर जो है फॉलो करती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसका बोला गया है द्रव्यमान जो है 3:8 है। तो चलिए देखते हैं हम, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, लेकिन 2 है तो 16 दूनी 32, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 8 चौके 32, तो ये तो सही है 3:8। चाहे कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइए, चाइना से क्यों न लाए, अमेरिका से क्यों न लाए, उसका अनुपात जो है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अपितु किसी भी पदार्थ से आप अगर CO2 निकालिएगा तो उसकी जो द्रव्यमान की मात्रा होगी वो इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि आपको पता होगी कि प्राउस्ट ने कहा था किसी भी स्रोत से प्राप्त किया हुआ तत्व का द्रव्यमान जो है नियत रहता है। क्यों? क्योंकि ये लेबोरेटरी में साबित किया जा चुका है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिलाएं। क्वेश्चन मिला लिए, ये वाला सही है ना सबका? कमेंट में बाद में बताना है किसका कितना आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक परमाणुक अणु है? एक परमाणुक अणु यानी कि मोनो एटॉमिक, हम आपको पढ़ाए थे ना मोनो एटॉमिक। ऐसा अणु जो एक परमाणु से मिलकर के बना हो उसे मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऐसा अणु जो क्या हो, 2 परमाणु से बना रहे उसे क्या बोलेंगे? द्विपरमाणुक बोलेंगे। जो 3 से रहेगा उसे ट्राई बोलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से तो आपको हमने बताया था कि जितना भी इनर्ट गैस होता है, ठीक है, अक्रिय गैस जो भी होते हैं या अक्रिय तत्व जो भी होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं? एक परमाणुक होते हैं। ठीक है, बोले तो मोनो एटॉमिक। अब एक परमाणुक द्विपरमाणुक किसको बोलेंगे? ऐसा अणु जो 2 परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 होता है ना ऑक्सीजन गैस का। जैसे क्लोरीन गैस का क्या होता है? Cl2। जैसे हाइड्रोजन गैस H2। तो जितने भी गैस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? द्विपरमाणुक होते हैं। इसी प्रकार से जिसमें क्या होंगे? 3 परमाणु रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? ट्राइएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, त्रिपरमाणुक, जैसे कि ओजोन O3 होता है ना, जिसमें 4 रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक। ठीक, 5 रहेंगे तो पॉली बोलेंगे। जैसा रहेगा वैसा बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तब
तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर? हाइड्रोजन H2 होता है, ये क्या हो गया, द्विपरमाणुक हो गया ना, डायटोमिक। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन Cl2 होता है डायटोमिक। सल्फर, सल्फर का क्या होता है S8, ये तो पॉली में चला जाएगा, ठीक। तो आर्गन होगा, ठीक है, ये अर्गर लिखा गया है, आर्गन होगा AR, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है, जूम कर दें, चलिए ठीक है। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान है, एवोगाड्रो जो होते हैं वो किसके होते हैं, किसी भी अणु, परमाणु या किसी भी तत्व में अगर कणों की संख्या प्राप्त करनी हो तो एक मोल में टोटल जो है 6.022 गुना 10⁻23 अणु या परमाणु होते हैं, ठीक है, या कण भी बोल सकते हैं, ठीक है, होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसे Na द्वारा सूचित किया जाता है। और इसी को एवोगाड्रो स्थिरांक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को एवोगाड्रो स्थिरांक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया हुआ था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, 6.22, ठीक है, नहीं इसको एडिट करके नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर हम 23 कर देते हैं, सी वाला में ये चल सकता है ना, 6.022 गुना 10⁻23, बाकी में तो नहीं है, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ऑप्शन को सही कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इस पर। क्वेश्चन है, मानक ताप और दाब पर किसी गैस के 1 मोल आयतन होते हैं। मानक ताप और दाब क्या होता है ये ध्यान लीजिए। मानक ताप 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, इसको हम लोग बोलेंगे मानक ताप। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक ताप। अब बचा मानक दाब, ठीक है। बैरोमीटर जानते हैं, बैरोमीटर जिसमें पारा भरा जाता है, ठीक है, जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर आ जाए, कितना, 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर तक पहुंच जाए पारा की ऊंचाई, ठीक है, पारा भरे रहते हैं बैरोमीटर में। जब बैरोमीटर में पारा की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानक दाब। और मानक ताप और मानक दाब पर किसी भी गैस का आयतन, कोई भी गैस क्यों ना हो, उसकी जो आयतन होती है वो 22.4 लीटर होती है। 22 पॉइंट क्या होती है, 4 लीटर। अब बोलिएगा सर 22.4 लीटर कैसे, तो वैज्ञानिक ने लेबोरेटरी में सिद्ध कर लिया, इसीलिए वैसे अभी तो लेबोरेटरी जाना नहीं है, ठीक ना, अभी क्वेश्चन करके आंसर करना है एग्जाम में, तो बस इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सभी लोग मिला लीजिए, ठीक है ना सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा। मोल बराबर क्या होती है, द्रव्यमान बट्टे में आणविक द्रव्यमान,
आणविक द्रव्यमान, जिसको मोलिकुलर वेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको, 46 ग्राम दिया हुआ है, 46 बोलेंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है द्रव्यमान कितना दिया हुआ है सोडियम का, सोडियम क्या होता है जी, Na1123, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 23, 23 दूनी 46 बराबर 2 मोल। जिसका आंसर नहीं निकला होगा बहुत पीटेंगे, सभी का आना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक चतुष्परमाणुक अणु है। चतुष्परमाणुक मतलब उसमें 4 परमाणु का बना हुआ जो भी कंपाउंड हो या जो भी तत्व हो वो 4 परमाणु का बना हुआ हो, इनमें से कौन है। O2 में क्या है, 2 गो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायटोमिक या द्विपरमाणुक। बी नंबर में क्या है, O+O+O यानी कि तीन O ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, ट्राई एटोमिक। ये डाई हो गया डाई एटोमिक और ये ट्राई एटोमिक। ये NO2 जो है, NO2 है यहाँ पर और SO3 है, ठीक है। तो NO2 में क्या है, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटोमिक, ठीक है। और डी नंबर में आपका है SO3, तो S एगो और 3 गो ऑक्सीजन, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, टेट्रा एटोमिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा बबुआ, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। अभी तो बात हो रही थी किसी अणु में कितने परमाणु उपलब्ध है या उपस्थित है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक उपस्थित है तो एक परमाणुक, किसी अणु में 2 परमाणु उपस्थित है द्विपरमाणुक, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पॉली, ठीक है। चलिए अगला है, किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होती है। तो जो सबसे छोटा कक्षा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम होगी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। n बराबर क्या है, 1 2 3 4 ले सकते हैं आराम से, है ना। तो क्या होगा, सबसे छोटा ये KL M, K में 2, L में बोर्स के अनुसार 2 8 18, ठीक है। तो सबसे कम किस में होगा, K में, तो राइट आंसर क्या मारिएगा, K मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, K पोटेशियम, ठीक है, K को क्या बोल, पोटेशियम को सूचित किया जाता है K से, में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ध्यान दे करके गड़बड़ा नहीं जाइएगा, ठीक है। पोटेशियम है, नीचे में क्या लिखा जाता है, परमाणु संख्या, ठीक है, 19 है, और ऊपर में द्रव्यमान संख्या 40 है। परमाणु संख्या को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, Z से, और द्रव्यमान को A से, यही ना। तो Z बराबर क्या होता है, P क्या है, प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। Z यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड रहता है, प्रोटॉन पर। प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उस तत्व की उतनी ही परमाणु संख्या भी होगी। द्रव्यमान संख्या किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है द्रव्यमान संख्या। तो ये बोला जा रहा है, और आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि K पर यहाँ पर ये ध्यान दीजिए -1 लगा हुआ है, ठीक है। जब कोई एटम, NaCl का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई एटम, NaCl जो है क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक,
तो Na पर क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है Na का, और क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, जितना प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इनको अष्टक प्राप्त करना है, सोडियम को भी और क्लोरीन को। तो क्लोरीन का जो अष्टक होगा वो होगा 2 8 8, और इसका सोडियम का जो अष्टक होगा 2 8 होगा। लेकिन इसको क्या हो रहा है, एक घट रहा है, और इसको क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है। यहाँ पर 11 है ना, तो 2 8 10 ही हुआ, 1 11। ये एक क्या कर देता है, इसको दान कर देता है। ठीक है, जो दान करता है उस पर प्लस चिन्ह आ जाता है, और जो लेता है तो कर्जा हो गया, कर्जा माइनस रहता है चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, मतलब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और लिया है। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन इसका 19 था, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना था, 19 था, लेकिन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और लिया है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऐसे ही समझ समझ के आंसर किया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरण में क्या उपस्थित होते हैं। एनोड और कैथोड, कैथोड किरण में क्या उपस्थित रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किस रे के द्वारा किया था, कैथोड रे के द्वारा। ठीक है, उन्होंने एक ली थी होल, जो कि हम बता चुके हैं। इसमें जो है एक पतले पित्तल का ले लिया था, और 10,000 वोल्ट पर, 10,000 वोल्ट पर जो है इन्होंने कैथोड रे को पास करवाया। तो कुछ छोटे छोटे कण जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगा, जिसके बाद इन्हें पता चला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो प्रवृत्ति है वो निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है, चलिए किसके द्वारा हुआ था, तो जे थॉमसन के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में विद्यमान होते हैं। कैथोड किरण में क्या विद्यमान रहते हैं, कैथोड किरण में क्या विद्यमान रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पता चला आपको। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हो गया। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1009 करके इसे आता है, तो इसको 11 ले लिया जाता है। ठीक है, 9.1 गुना 10⁻31 kg, ये हो गया इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, द्रव्यमान, और ये हो गया चार्ज। ठीक है, दोनों हो गया। तो आपको पता है कि कैथोड किरण में जो है चार्ज का भी पता चलता है और द्रव्यमान का भी, दोनों चीज विद्यमान रहते हैं, इसीलिए हमें पता चलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आवेश एवं द्रव्यमान दोनों। पहला है केवल द्रव्यमान, दूसरा है केवल आवेश, लेकिन हमारे पास दोनों आ रहा है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी को पढ़ लेते हैं वैसे एक बार, आवेश और द्रव्यमान कोई नहीं, बिल्कुल सही बात है। तुम तो गलत हो गए ही, क्योंकि सही वाला सी मिल गया है। ठीक ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का ऊर्जा स्तर, कक्षा का ऊर्जा स्तर किस पर निर्भर करता है। कक्षा का जो ऊर्जा है वो कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करती है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी आपका कक्षा का ऊर्जा भी बढ़ते जाएगा, ऊर्जा लेवल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये के कक्षा हो गया, के कक्षा का रेडियस यानी कि त्रिज्या और एल का त्रिज्या सेम होगा क्या, एल का बड़ा होगा, तो एल का जो ऊर्जा स्तर होगा वो भी बड़ा रहेगा, यानी कि ज़्यादा रहेगा, किससे, के से। ठीक है, उसी प्रकार जो है एम का किससे बड़ा रहेगा, एल से। और फिर एम का बड़ा मतलब एम से ज़्यादा किस में रहेगा, एन में। तो क्या होगा, नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं, पहला है नाभिक से दूर जाने से बढ़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बालक, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऊर्जा स्तर जैसे ही नाभिक से दूर जाइएगा तो ऊर्जा स्तर आपका बढ़ता है। तो राइट आंसर क्या मिल गया आपको,
पक्का ना? ये होगा ना? भाई हमको नहीं लग रहा हो जाएगा। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है C12 में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या, मूलभूत संख्या किसी भी परमाणु की मूलभूत संख्या कितने कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। लेकिन C12 में देखना है, C6 और 12, ठीक। तो ये हो गया 6 हो गया आपका प्रोटॉन की संख्या और ये हो गया द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमें पता चल गई कि प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6। लेकिन न्यूट्रॉन पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो होता है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला करके क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को जो है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होगा? हमें द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या को घटाना होगा। तो वही कर लेते हैं, 12 माइनस 6, ये भी क्या आ जाएगा? 6। इसका आइसोटोप्स रहता तो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों के तीनों 6 आ गए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो पहले ही 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 आ गए। कुल कितना है ये पूछा गया, ना कि 6 मार दीजिएगा, ये नंबर गलत हो जाएगा। कुल जो है 6 6 6 यानी कि 18। लूडो में जब 3 बार 6 आ जाता है ना तो उसका शून्य हो जाता। आप लोग भी खेले हैं ऐसा क्या कि शून्य हो जाए या 18 जोड़ लेते हैं? मेरा जो दोस्त था ना वो कभी देता ही नहीं था, बोलता 3 बार आ गया 18 मतलब घटा रहा। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, फिर से चलो, ठीक ना। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके टेस्ट में था। 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले युग्म कौन सा है? 2 तत्वों का जोड़ा दिया हुआ है। दोनों में से किसके अंतिम कक्षा में, इन चारों में से किस जोड़ा के अंतिम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है? ये आपको बतानी है। चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। पहले कैल्शियम का देख लेते हैं, Cl, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है? सॉरी कैल्शियम नहीं है, क्लोरीन है, Cl क्लोरीन। कैल्शियम का Ca होता है ना। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 2 8 7, यही होगा ना? यही होगा क्या? उसके बाद चलिए, उसके बाद Be है। बेरिलियम का कितना हो गया? 4 हो जाएगा। इसका 17, इसका 4 हो जाएगा। 2 और 2 कब ये मिलेगा? कत्तौन। चलिए Ca का देख लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 20, 2 8 8 2। उसी प्रकार से क्लोरीन का, तो क्लोरीन का हम यहाँ पर देख ही चुके हैं, तो कितना बार निकाल लें? ये देखिए क्लोरीन का 7 है, यहाँ पर 2 है, तो ये वाला भी गया, ये वाला भी गया। अब देख रहे हैं Na और Cl में, तो Na का देख लेते हैं। क्लोरीन का तो हम देखिए लिए हैं, तो Na में कितना होता है? 11 होता है। 2 8 और 1 है सेम क्या? नहीं है, तो ये भी गया। उसके बाद N और O यानी कि ऑक्सीजन है ये, तो नाइट्रोजन का होता है 7, 2 5। ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6 सेम है, ये भी गया। तो इसका इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है कल से ही। उनमें जो है डेली के डेली टेस्ट होते रहेंगे आपको, और जो भी टेस्ट होगा इसी तरह से आप लोगों को हम समझा के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ढेर सारे
ग्रुप शेयर, जहाँ भी मन होता है शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 50 रुपया में, ज़्यादा फ़ी नहीं रखा गया है, केवल 50 रुपया रखा गया है। सारी जानकारी आप यहाँ देख लीजिए, हमें बार बार मैसेज करके परेशान नहीं कीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो इस वाले जो है पे फ़ोन या गूगल पे के द्वारा 50 रुपया पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप वाला नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। फिर हम वहाँ से आपको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, वहाँ पर आप टेस्ट देने लगिएगा चुपचाप, ठीक है ना। और सॉल्यूशन जब जब भी होती रहेगी देखते रहिएगा, और अपने तैयारी को ऐसे ही मज़ेदार वे में, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से मस्ती से पढ़ाई कीजिए। अभी 20 दिन है और 20 दिन में आप छप्पर फाड़ सकते हैं, ठीक ना। तो सभी लोग फाड़ दीजिए छप्पर। चलिए मिलते हैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट